लोगों को पता चल जाए कि फला की बेटी ब्रांडेड परफ्यूम लगा के घर से निकल रही है, बाप को देखिए अब लेके आ जाती है। लेकिन आपने सोचा कभी परफ्यूम खरीद कर लाकर बेटी को दे तो बेगैरत। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहु अकबर। तो आवाज दीजिए ना, आवाज बैठ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युमम्रअतिन, हदीस सुनिए, अय्युमम्रअतिन इस्तातरत फमर्रत बिलकौमि लियजदू रिहा ज़ानियतुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई औरत परफ्यूम लगाकर घर से निकल जाती है, ऐ लोगों सुनो, मॉडर्निटी के नाम पर अपनी बेटी को जहन्नम के अंदर धकेलने वालों, अपना नाम समाज में ऊंचा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरी बेटी ब्रांडेड परफ्यूम लगाकर चलती है, सुनो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर आपकी बेटी इत्र लगाकर परफ्यूम लगाकर घर से निकलेंगी और उसकी खुशबू, उसके सेंट अगर जिस कौम के पास से, जिस लोगों के पास से गुजरेगी, अगर उसको एहसास हो जाए, उसको भनक लग जाए, उस तक पहुंच जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फय्याज़ानियतुन फय्याज़ानियतुन फय्याज़ानियतुन, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो औरत बदचलन है, वो औरत जानिया है, वो औरत जानिया है, वो औरत जानिया है। जानिया बदचलन कहा किस औरत को? क्या आप चाहते हैं क्या आपकी बेटी को बदचलन कहा जाए? क्या आप ये सुनना गवारा करेंगे कि आपकी बेटी बदचलन हो? अगर गांव में आपकी बेटी को कोई बदचलन कह दे कि फला की बेटी बदचलन है, तो आप उसको मारने के लिए दौड़ जाएंगे, तब आपकी गैरत जाग जाएगी। लेकिन इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है, मेरे नबी फरमाते हैं कि आपकी बेटी इत्र लगाकर, परफ्यूम लगाकर अगर घर से निकलती है, बाहर जाती है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं आपकी बेटी बदचलन है, आपकी बेटी बदचलन है, आपकी बेटी बदचलन है, आपकी बेटी जानिया है। क्या आप गवारा करेंगे? क्या आपकी बेटी बदचलन होकर जिंदगी गुजारे? क्या आप गवारा करेंगे? नहीं ना। बोलिए इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी बेटी परफ्यूम लगाकर घर से नहीं निकलेगी। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुनिए मेरे भाइयों, बस और 3 हदीस पढ़ देता हूं, फिर मैं उधर की तरफ आ जाऊंगा। बात याद आ गई हदीस। बेटी ना हमारे लिए रहमत है, इसलिए बेटी को जहमत बनने मत दीजिए। बेटी आपको जन्नत में ले जाएगी, पता है आपको? अच्छा, आपके इलाके में बेटी को बोझ समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बेटी को बोझ समझते हैं? नहीं समझते हैं? अच्छा, बेटी को बोझ नहीं समझते। 3 हदीस पढ़ के चला जाता हूं, ये भी मेरा मैसेज है, मैंने मजमून ये हिस्सा लिया ताकि आपको चारों तरफ से मैसेज दे सकूं। आइए 3 हदीस बड़ी जबरदस्त। अच्छा बोलिए, आप मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं सबकी शादी हो गई? शादी हुई कि नहीं हुई? जरा हाथ उठाएंगे, किन किन की शादी हुई? हाथ उठाइए। अच्छा, इधर के बूढ़े लोग भी शादी करते हैं? अच्छा, पहले किए हैं। अच्छा, हदीस सुनते जाइए। जिनकी शादी हुई है, जिनके घर में बेटी है, 3 हदीस सुना देता हूं, फिर उधर आ जाता हूं। इंशाअल्लाह मैं जब तक आपके सामने हूं, आप लोग मेरा साथ देंगे ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, जलसा हर रोज मिल जाएगा, लेकिन मौलवी तनवीर आपको हर रोज नहीं मिलेगा। सुनते जाइए, हदीस सुनते जाइए। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामा अना वहुवा वदम्मा असबियाहु। कितनी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर किसी के घर में 2 बेटी हो, लोगों अगर किसी के घर में 2 बेटी हो, सादतपुर के लोगों अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी हो, सही तरीके से अगर तुम बेटी को पाल लोगे, उसकी परवरिश कर लोगे, उसकी तरबियत कर लोगे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत के रोज वो बंदा, वो वालिदैन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी ये 2 उंगली आपस में लगी हुई है, आपस में मिली हुई है, आपस में सटी हुई है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, और एक मसला, एक सवाल, कौन कौन चाहते हैं कि आप नबी के साथ जन्नत के अंदर प्रवेश करें? जरा हाथ उठाइए। सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं है? नबी के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं? नबी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो सकते कि नहीं? माशाअल्लाह।
तो पता ये चला आप नबी के साथ जन्नत के अंदर प्रवेश करना चाहते। आइए हदीस सुनते जाइए, रहमत की हवा भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस सुनते जाइए। ऐ सादतपुर के लोगों, अगर तुम नबी के साथ जन्नत के अंदर प्रवेश करना चाहते हो, नबी के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो हदीस सुनो। मैंने पहली जो हदीस पढ़ी वो हदीस से ही मुस्लिम की है। अब जो हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं, ये हदीस सुनाने तिरमिजी वो दूसरी हदीस की किताबों में मिल जाएगी। हदीस के बारे में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस बिल्कुल सही है। हदीस क्या है, चलिए हदीस भी पढ़ देता हूं। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, मन आला जारियतैनी दखलतु अना वहुवल जन्नत कहतैन व अशारा बिउस्बिई। इस हदीस का माना यह है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी के घर में दो बेटी हो, कितनी बेटी हो, दो बेटी हो, और सही तरीके से अगर बाप अपने बेटी की परवरिश कर ले, तरबियत कर ले, जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अदा कर ले, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बाप दखलतु आना वहुवल जन्नत कहतैन, वो बाप कल कयामत के रोज मेरे साथ बिल्कुल इस तरह जो उंगली है, अल्लाह के नबी उंगली किस तरह से फरमाते हैं कि जिस तरह मेरी दो उंगली है आपस में सटी हुई है कि नहीं, चिपकी हुई है कि नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए सादतपुर के लोगों, अगर तुम्हारे घर में दो बेटी होगी, सही तरीके से बेटी को पाल लोगे, परवरिश कर लोगे, तो कल कयामत के रोज इसी तरह नबी के साथ सिमट कर, इसी तरह नबी के साथ चिमट कर तुम जन्नत के अंदर प्रवेश कर जाओगे। सुभान अल्लाह नहीं पढ़ेंगे? नबी के साथ, अल्लाहु अकबर, बेटी की वजह से आप नबी के साथ जन्नत के अंदर जाएंगे, बेटी की वजह से। इसलिए जिसके घर में बेटी नहीं है ना, वो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तो हमारे घर में भी बेटी पैदा फरमा दे। अल्लाह तुझसे दुआ करता हूं कि सादतपुर के मुसलमानों के घर में जिसके घर में बेटी नहीं, तू सबके घर में 11-11 बेटी अता फरमा। पर अल्लाहुम्मा आमीन। डर गए? हाँ, 11 बेटी हो गई तो शादी कैसे दिलानी है? क्योंकि भिखमंगा जो उधर बैठा हुआ है, लड़का का बाप, दे दो बेटे के नाम पे, दे दो। मेरे प्यारे साथियों, बेटी के बारे में 2 हदीस हो गई, और एक हदीस बेटी के ताल्लुक से सुन लीजिए। इस हदीस में 2-3 मसला मैं आपको बताऊंगा और पैगाम देकर जाऊंगा। हदीस याद रहेगी ना? हदीस सुनते जाइए, सही मुस्लिम की हदीस है, बड़ी जबरदस्त हदीस है। बेटी के ताल्लुक से इस हदीस को सुनते जाइए, फिर इंशाअल्लाह इस हदीस में 2-3 बातें, 2-3 मसला में निकाल कर आपको समझाऊंगा। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में है। आयशा कौन है? आयशा कौन है? किनकी बीबी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी है। ये सबको पता नहीं है। मैंने एक नौजवान से पूछा कि अच्छा ये बताओ, सलमान खान की बीबी का नाम क्या है ना? मैंने कहा कि बताओ आयशा के शौहर का नाम, यानी नबी की बीबी का नाम क्या है, सबसे छोटी बीबी? कहता मौलवी साहब पता नहीं है, पता नहीं है, खुजली कर रहा, पता नहीं है। मैंने पूछा बताओ सलमान खान की बीबी का नाम क्या है? झट से बोल रहा, अरे मौलवी साहब सलमान खान की तो अभी शादी नहीं हुई। जवाब दे देता। लेकिन अगर पूछूं कि आयशा के हस्बैंड शौहर नाम क्या है, नहीं पता साहब। आयशा नबी की बीबी है। हदीस को जरा सुनिए, लंबी हदीस है, कुछ शॉर्टकट में समझा के जा रहा हूं। ऐ लोगों, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सही मुस्लिम की हदीस है, घर में मौजूद बीबी, घर में लेडी, औरतें कहां रहेंगी? घर में रहेंगी ना। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। घर में है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक भिखारन, आप लोग जो भीख मांगती है उसको क्या बोलते हैं? भिखारी। और जो अपने बच्चे के नाम पर भीख मांगते उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भिखारी नंबर 1। वो भिखारी नंबर 1 है। अच्छा, हजरत आयशा घर में मौजूद, एक भिखारन अपनी 2 छोटी-छोटी बेटी के साथ, 2 छोटी-छोटी बच्ची के साथ नबी के घर में भीख मांगने के लिए आती है। आने के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहती है, ऐ आयशा, मेरे साथ 2 छोटी-छोटी बेटी है, मेरे साथ 2 छोटी-छोटी बच्ची है,
मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरी मासूम ये 2 बच्ची भी कई दिनों से भूखी है। ए आयशा, अगर आपके घर में खाने को कोई चीज मौजूद हो तो वो हमें दीजिए, मैं भी खाऊंगी और मेरी 2 बेटी भी खाएगी। भीख मांगने वाली भिखारन आई नबी के घर में। हदीस को जरा संजीदगी के साथ सुनिए, कॉन्सेंट्रेट के साथ, तवज्जो के साथ इस हदीस को सुनिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरे घर की तलाशी लेती है। नबी का घर है, एक भिखारन लेडी 2 छोटी छोटी बच्ची के साथ भीख मांगने के लिए आई। लेकिन नबी का घर है, उस औरत को देने के लिए, छोटी छोटी बच्ची को खाना खिलाने के लिए नबी के घर में कोई चीज मौजूद नहीं। हदीस को जरा सुनिए। मोहब्बत, माल की मोहब्बत में पड़कर अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, दौलत के पीछे पड़कर अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, बैंक बैलेंस के चक्कर में पड़कर अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, ऐ मुसलमानों, तुम्हें तो बस पैसा चाहिए, तुम्हें तो बस माल चाहिए, तुम्हें तो बस प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हें तो बस बैंक बैलेंस चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम चोरी भी करोगे, जरूरत पड़ेगी तो तुम डाका भी डालोगे, जरूरत पड़ेगी तो तुम भाई का भी हक मार लोगे, मस्जिद का भी हक मार लोगे, मदरसे का भी हक मार लोगे, मौलवियों का भी हक मार लोगे, यतीमों का भी हक मार लोगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम सूद का भी पैसा खा जाओगे। इसलिए कि हमें तो बस माल चाहिए, हमें तो बस दौलत चाहिए। मेरे भाइयों, हम जिसके लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना गवारा समझते हैं, हम जिसके लिए अपनी जान निछावर कर देने की तमन्ना रखते हैं, मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की जिंदगी पर नजर डाल कर देखिए कि नबी के घर में एक भिखारी औरत 2 छोटी छोटी बच्ची के साथ भीख मांगने को आई, लेकिन नबी के घर में उनको खिलाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। हदीस को जरा सुनिए। हदीस, नबी का घर है। एक सवाल मुझे बताइए, अगर मेरे नबी, ऐ नबी, आप पर मेरी माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरी जान भी कुर्बान, मुझे बताइए कि अगर मेरे नबी चाहते तो दुनिया के अंदर सबसे रईस, सबसे अमीर बन सकते थे कि नहीं बन सकते थे? बन सकते थे ना। पर मेरे नबी ने दुनिया की दौलत को अपने पैरों तले कुचल दिया। मेरे भाइयों, मेरे नबी को जरा देखिए। माल के पीछे पड़े हुए लोगों, कान खोलकर सुन लो। मुझसे पहले मौलाना साहब बता रहे थे हालात के बारे में, बता देना क्या बता रहा आपके हालात के बारे में, मुझे बताइए। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी? आपने वो हदीस नहीं पढ़ी? अबू दाऊद किताबुल फितन की हदीस है। इमाम अबू दाऊद इस हदीस को किताबुल फितन के अंदर लेकर आते। हदीस बड़ी लंबी है, बड़ी हदीस लंबी है। हदीस का रावी हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी? क्या आपने उस हदीस का पैगाम नहीं सुना कि तुम दुनिया में लात क्यों खाते हो, दुनिया में जूता क्यों खाते हो? वो हदीस चले आइए, 1 मिनट में लंबी हदीस मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाया था 1400 साल पहले, यूशिकुल उमम अन तदालकुम कमा तदाला करतीला कसातिया फकाल खैरुन बिन किल्लतिन नहनु यौमिदिन या रसूलल्लाह قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور احدكم ما حتى بينكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت। बड़ी लंबी हदीस है, 4-5 सेकंड में मैंने आपके सामने सुना दी। क्यों इतनी जल्दबाजी में हदीस पढ़ी? क्योंकि आपको बताना कुछ और है। नबी ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया था, लोगों ना घर के रहोगे ना घर का रहोगे। किसकी अलामत है? ना घर का रहना ना घाट का रहना। ये धोबी के कुत्ते का हाल है मेरे भाइयों। धोबी का जो कुत्ता होता है ना वो घर बात करने से मना कीजिए। अब भाई वो सो रहा है तो तू परेशान क्यों कर रहा है उसको? अब कान में उंगली डाल रहा है, मना कीजिए उसको। तो जो बोल रहा था, नबी ने बयान फरमाया था, जब माल की मोहब्बत में पड़ जाओगे, दुनिया के मोहब्बत में पड़ जाओगे तो तुम्हारा हाल धोबी के कुत्ता जैसा हो जाएगा। ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एक तो मुसलमान बनकर दुनिया में भी जूता खाओगे और आखिरत में तुम दुनिया में मुसलमान ना था इसलिए जूता खाओगे। बात समझ में आ रही है? माल की मोहब्बत अपने अंदर से निकालो, दुनिया की मोहब्बत अपने अंदर से निकालो। हदीस पर जरा गौर कीजिए। उस हदीस जो हदीस बयान कर रहा था, भिखारन आती है, हजरत आयशा पूरे घर की तलाशी लेती है, उसके बावजूद भी
नबी के घर में उस लेडी को खिलाने के लिए, उस भिखारन महिला को, औरत को, उसकी दो छोटी छोटी बच्ची को खिलाने के लिए नबी के घर में कोई चीज मौजूद नहीं। उसके बाद नबी के घर में बस 3 खेजूर मौजूद है। खेजूर समझते हैं ना, खेजूर, बस 3 खेजूर। नबी का घर है और घर में सिर्फ 3 खेजूर बची हुई है। 3 खेजूर के अलावा नबी के घर में कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो खेजूर उठाती है, उठाने के बाद उस लेडी के हाथ में दे देती है, उस भिखारन के हाथ में दे देती है और कहती है कि बहन रख लो, ये नबी का घर है, लेकिन नबी के घर में अल्लाह की कसम 3 खेजूर के सिवा खाने को और कुछ नहीं है। वो 3 खेजूर लेती है, एक खेजूर एक बेटी को देती है, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को देती है, एक खजूर अपने पास रख लेती है। वो भिखारन औरत, वो भिखारन लेडी उस खजूर को अपने मुंह में लगाती है, लेकिन वो बच्ची कई दिनों से भूखी थी, जल्दबाजी में फटाफट वो एक एक खजूर खा लेती है। खा लेने के बाद अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान अभी भी भूख बाकी है, अम्मी जान अभी भी भूख बाकी है, अभी भी पेट भराने, अम्मी जान आपके हाथ में जो खजूर है वो खजूर भी हमें चाहिए। अब माँ बेटी से मोहब्बत करती है, खुद भूखा रह जाती है और वो खजूर को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, तकसीम करती है, भाग करती है और भाग करने के बाद डिवाइड हिस्सा करने के बाद, बंटवारा करने के बाद एक हिस्सा एक बेटी को देती है, दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी को देती है और वहां से चल देती है। अब जरा देखिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। घर में तशरीफ लाने के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरा वाकया नबी के सामने बयान कर देती है कि अल्लाह के नबी आज हमारे घर के अंदर एक भिखारन, एक औरत 2 बच्ची के साथ मेरे घर के अंदर आई थी। ए अल्लाह के नबी हमारे घर के अंदर ऐसा ऐसा हुआ। पूरा वाकया, पूरी कहानी, पूरी दास्तां उस हजरत आयशा ने नबी को सुना दी। अब सुनिए ऐ सादतपुर के लोगों, नबी ने क्या बयान फरमाया, इस हदीस को सुनिए। हदीस का अल्फाज है, सही मुस्लिम की हदीस है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाती है, ए आयशा, नबी की आंखों में आंसू है वाकया सुनकर। ए आयशा, फिर नबी ने आयशा के माध्यम से, आयशा के जरिए से, अम्मा आयशा के जरिए से तमाम की तमाम लोगों को ये पैगाम दे दिया। नबी फरमाते हैं, ए आयशा, ए आयशा सुनो, ए सादतपुर के मुसलमानों सुनो, ए मिदनापुर के, ए खड़गपुर के, वो वेस्ट बंगाल के मुसलमानों सुनो। नबी फरमाते हैं, ए मेरी बीबी आयशा, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान के घर में बेटी पैदा करे, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को बेटियां देकर आजमाए, उसका इम्तिहान ले, उसका परीक्षा करे, उसकी आजमाइश करे, तो ये आयशा हदीस का अल्फाज है, कुन्ना लहू सितरा मिनन नार। आयशा कल कयामत के रोज उसकी बेटी अपने वालिदैन के लिए, अपने माँ बाप के लिए जहन्नम के अजाब से आड़ बन जाएगी। जोर से पढ़िए सुभान अल्लाह। हदीस का अर्थ, हदीस का माना, हदीस की मीनिंग ये है मेरे भाइयों कि अगर आपके घर में बेटी रहेगी तो आप जन्नत के अंदर जाएंगे। आपकी बेटी आपको जन्नत के अंदर लेकर जाएगी। ये आज का मेरा एक पैगाम है मेरे भाइयों, आपकी बेटी आपको जन्नत के अंदर लेकर जाएगी। अब ऐसा ना हो, ये जो मस्जिद है ना, अब कल से एक आदमी था आपके सादतपुर में, बड़ा नमाजी था, बड़ा नमाजी था। वो मस्जिद में हर रोज नमाज पढ़ने के लिए आता था। अब कल जलसा हुआ, जलसा खत्म होने के बाद उसने नमाज छोड़ दी, उसने नमाज को छोड़ दिया। अब हिफ्जुर भाई उससे सवाल कर रहे हैं कि अरे साहब, आप तो बड़े नमाजी थे,
5 टाइम की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ते थे। क्या बात हो गई, क्या मसाला हो गया कि अब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते नहीं हो? तो हिफ्जुल भाई को जवाब देता है, कल आप जलसे में थे, जो मौलाना तनवीर आलम जो खिताब फरमा रहे थे, आप उनकी बात सुन रहे थे? हिफ्जुल साहब ने कहा हाँ सुन रहा था। आप तो सिर्फ पान खा रहे थे, सुने कहाँ थे आप? उनकी बात नहीं सुने थे। तो हिफ्जुल साहब ने कहा नहीं साहब, मैं तनवीर साहब की पूरी बात, पूरा बयान, पूरा खिताब मैंने सुना था। बताओ ना, क्या मौलाना तनवीर आलम ने बताया था कि तुम लोग नमाज छोड़ देना? वो जवाब देता है नहीं, मौलाना साहब ने ये नहीं बताया था हदीस पढ़कर कि जिनके घर में बेटी होगी वो जन्नत में जाएगा। मेरे घर में 7 बेटी है, मैं क्यों नमाज पढ़ूं? ये उल्टा मसला पड़ गया, फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा। घर में बेटी हो तो नमाज छोड़ देंगे आप? नहीं। तो जो बताना चाहता था बेटी, बात आगे बढ़ गई कहां से कहां। बेटी हमारे लिए रहमत है, आपकी बेटी कल कयामत के रोज आपको जन्नत के अंदर लेकर जाएंगी। लेकिन हम जैसे बाप, माफ, तौबा तौबा, माफ करना, हमारी बेटियां नहीं, हमारी बेटियां तो हमें जहन्नम के अंदर लेकर जाएंगी। हमारी बेटियां नहीं, हमारी बेटियों की वजह से कल कयामत के रोज हमें जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए आज का एक मैसेज मेरा आपके नाम ये भी है कि अगर आपके घर में बेटी है तो बेटी के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप उस जिम्मेदारियां, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो दायित्व का आप पालन करें। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, वरना कल कयामत के रोज आपकी बेटी आपको जहन्नम के अंदर लेकर जाएगी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सादतपुर की बेटियां हमारे लिए रहमत बना दे, हमारे लिए जहमत मत बना। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। बेटी को कैसे रखना है, बात समझ में आ गई। अब आइए अल्लाह का डर, मुस्कान से लेकर बात आगे बढ़ी। अल्लाह का डर देखिए, अल्लाह का डर साबित करने से क्या होता। एक हदीस पढ़ देता हूं। अच्छा, उससे पहले एक सवाल करता हूं मैं आपसे, ईमानदारी के साथ मुझे जवाब देना, ईमानदारी के साथ। जलसा तो आप लोग हर रात को सुनते हैं, मुझे बताइएगा। अच्छा ये बताइए, एक इंसान कई तरह से, कई किस्म से, कई प्रकार से गुनाह करता है, बताइए कई प्रकार से। एक आदमी मुझे बताइए, नहीं मालूम? नहीं मालूम? चलिए जवाब मैं ही दे देता हूं। आप लोग तो कसम खाकर आए हैं, अल्लाह की कसम, बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। कसम फिर ऐसी तो नहीं है, कसम तो ऐसी नहीं है कि कसम अगर तोड़ दी तो तलाक हो जाएगा, नहीं है। एक बात बोल के जाता हूं मैं, ईमानदारी के साथ, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये बात करके जा रहा हूं। 21 तारीख को मेरा प्रोग्राम, हिफ्जुल भाई भी मेरे साथ थे, जगह का नाम क्या था? कुंकासोल, तुनकासोल में प्रोग्राम था। 22 तारीख को मेरा प्रोग्राम पंचकुरा में था। गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन गांव का नाम मेरे पास लिखा हुआ है। वो पंचकुरा से स्टेशन से लगभग 4 किलो या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जलसे में था, गुज़श्ता साल भी उस प्रोग्राम में आया था, इस साल भी उस प्रोग्राम में आया और आइंदा साल भी इंशाअल्लाह उसी प्रोग्राम में आऊँगा अगर अल्लाह बाहयात रखे तो। उस प्रोग्राम में गया तो एक घर में मैं ठहरा हुआ हूँ, तो मेरे साथ एक आदमी आया था उस दिन देख रेख के लिए। तो वो एक औरत जो है वो आती है एक बेटी के साथ अपनी, और उसको बुलाती है। वो बाहर गए, बाहर जाने के बाद वो परमिशन मांगती है कि मौलवी तनवीर से कुछ बात करनी है। एक लेडी मौलवी तनवीर से कुछ बात करनी है। वो आए मेरे पास, बोला कि परमिशन मांग रहे हैं, अगर परमिशन दे तो एक लेडी जो है उम्र दराज है, वो आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा चलिए कोई मसाला नहीं, मेरी माँ की उम्र की है, चलो उसको भेज दो मेरे पास। वो लेडी आई, लेडी आने के बाद कह रही है कि साहब आपसे एक मसला पूछना था। मैंने कहा पूछिए क्या मसला है। बोल रही है कि हमारी बेटी है, तो मेरी बहन का लड़का के साथ उसका निकाह तय हुआ है, शादी तय हुई है। बहन का लड़का, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बहन का लड़का, भतीज, भांजा, भांजा, भांजा के साथ निकाह तो जायज है, निकाह जायज है। तो मसाला ये है, मैंने दूर की बीबी भी है, बहन है। तो आप ये बताइए कि जिस लड़का के साथ मेरी बेटी का निकाह तय हुआ है, उस लड़के की बहन ने एक ख्वाब देखा। मैंने कहा ख्वाब क्या है? सपना देखा। मैंने कहा सपना क्या है? बोल रहा सपना ये है कि अगर उस लड़की के साथ अगर मेरा भाई का निकाह होगा तो मेरा बाप का इंतकाल हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए? अब शादी टूटने के कगार पर है, निकाह
बातिल होने के कगार पे है। मौलाना साहब आप मसला बताइए। मैंने बहुत सारे मौलवियों से राब्ता किया तो कहा कि उस लड़के के साथ निकाह ना कराना ही बेहतर है जब ख्वाब देख लिया तो। मैंने सोचा मसला बड़ा उल्टा है, तो मैंने उनसे इतना ही कहा कि आप देखिए, मौत और हयात का मालिक कौन है? मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से नहीं, ये ख्वाब शैतान की तरफ से है। इसलिए बिला झिझक अल्लाह से डरिए, अल्लाह पर एतमाद रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए और अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ करा दीजिए, क्योंकि कब किसकी मौत होगी, कब किसके पास मौत आएगी, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए। तो जो बोल रहा था, हदीस पढ़ने से पहले दो उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं, तब हदीस समझाऊंगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। वह क्या क्या है? वो इस तरह है कि एक इंसान दो तरह से गुनाह करते हैं। एक होता है जाहिरी तौर पर गुनाह करना, एक होता है बातिनी तौर पर गुनाह करना। जाहिरी और बातिनी में फर्क क्या है? फर्क देखिए, फिर हदीस सुनिए। हदीस सुनाऊंगा आपको, बड़ी जबरदस्त हदीस है, आपकी रूह कांप जाएगी हदीस सुनते, रूह कांप जाएगी आपकी। अगर हदीस से मोहब्बत करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं तो आपकी रूह कांप जाएगी। हदीस पर जरा ध्यान दीजिए, पहले उदाहरण सुन लीजिए। एक आदमी रमजान के महीने में रोजा रखना फर्ज है कि नहीं है? रोजा रखना फर्ज है। कोई भी इंसान बिला उज्र रोजा को छोड़ नहीं सकता। लेकिन रमजान के महीने में सादतपुर का एक नौजवान खड़गपुर एक मुस्लिम होटल में बैठकर वो खाना खा रहा है, खाना तवाल फरमा रहा है और साथ ही साथ चाय भी पी रहा है और सिगरेट भी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। आप लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? पीते हैं? जवाब दीजिए ना। क्या साहब शर्म आनी चाहिए, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पिया कीजिए ना साहब। अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने दौलत दी, सिगरेट पीजिए। और अगर ज्यादा पहले मरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाल सफेद ना हो, दाढ़ी सफेद ना हो, इससे पहले दुनिया छोड़कर जाना है, अल्लाह से मिलना है, नबी से मिलना है, तो दिन में एक पैकेट नहीं 14 पैकेट जो है बीड़ी पिया कीजिए। इससे मरने में बड़ा आसानी होती है। और कैंसर होके मरेंगे, कैंसर होकर मरेंगे। चले अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो क्या हुआ, वो पीरा सिगरेट पीरा, खाना खा रहे, रमजान के महीने में। शॉर्टकट में बताऊं, अब हिफ्जूर साहब जा रहे हैं। हिफ्जूर साहब अब मुरब्बी टाइप के आदमी है, नमाजी हैं, माशाल्लाह रोजा रखने वालों में से हैं, बड़ा खिदमत गुजार है, उलमाओं की बड़ी खिदमत करते हैं। तो इसने जाकर देख लिया तो कहा, नालायक, रमजान के महीने में मुसलमान के घर में पैदा होकर मुसलमान होकर तू रोजा नहीं रखता है और तुझे शर्म भी नहीं आती है, सरे आम सरे बाजार सबके सामने, सबकी नजर के सामने तू खाना खा रहा है। वो जवाब देता है, हिफ्जुर भाई जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से डर के फायदा क्या? लोग गलत काम करते हैं, सवाल करो, बेवकूफ, नालायक, नादान, तू सबके सामने ये काम कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? जवाब आता है, साहब जब अल्लाह से नहीं डरना लोगों से क्या डरना। ये होता है जाहिरी तौर पर गुनाह करना, बात समझ में आई। अब होता है बातिनी तौर पर। आपके गांव में एक हाजी साहब है, ये अलग बात है कि हाजी साहब ने भाई का हक मार के हज करके आया हो, ये अलग बात है, मैं तो बोलूंगा ही नहीं। लेकिन हाजी साहब बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है। हाजी साहब 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हाजी साहब की आदत है बीच बीच में गाना सुनना, फिल्म देखना वगैरह, ये हाजी साहब की आदत है। कभी कभार हाजी साहब है, ज्यादा शराब नहीं पीते, चुप चुप के कभी कभार एक घूंट ले लेते हैं। अब हाजी साहब है, ज्यादा थोड़ी ना पिएंगे। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बता रहा हूं, ऐसे हाजी साहब मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। हमारे इधर हैं हाजी साहब, वो तो साहब कुर्बानी के गोश्त को चखना बनाकर दारू पीते हैं। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितने नौजवान हैं, कुर्बानी में बकरा ज़बह होता है ना, बकरे का गोश्त को चखना बनाते हैं और जाकर शराब पीते हैं। नालायक, एक बार तू मर के देख, चखना किया तुझको तुच्चा तुच्चा कर दिया जाएगा। एक बार तू मर के देख। तो हाजी साहब जो गलत काम करते हैं या आदमी जो गलत काम करते हैं, लोगों की नजर से आड़ होकर करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले, किसी को पता ना चले। जब बाहर निकलते हैं जुब्बा उब्बा लगाकर, शेरवानी वरवानी लगाकर, टोपी ओपी लगाकर, लेकिन हाजी साहब रात में जाकर गलत काम करते हैं। ये होता है जाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर, पोशीदा तौर पर हाइड रहकर गुनाह करना। 2 चीज समझ में आ गई। अब हदीस सुनते जाइए। इब्ने माजा की हदीस है, हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस को सही करार देते। मैं हर हदीस का हुक्म इसलिए लगाता हूं ताकि आपको पता चले कि मौलवी तनवीर जो हदीस पढ़ रहा है, इस हदीस में एक राय के दाने के बराबर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है।
ये हदीस सुनिए, इब्ने माजा की हदीस है। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज मेरी उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे, सादतपुर के लोगों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे, मिदनापुर के लोगों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे। मेरा हबीब बयान फरमाते हैं, मेरे नबी बयान फरमाते हैं कि जिनके पास नेकियों की कोई कमी नहीं होगी, जिनके पास बहुत सारी नेकियां होंगी, नेकियां ही नेकियां होंगी। हदीस का अल्फाज है, उस इंसान के पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। पढ़िए सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, एक बंदा ऐसा आएगा जिसके पास नेकियां ही नेकियां हैं, लेकिन कल कयामत के रोज इतनी सारी नेकियां रहने के बावजूद भी, इतनी सारी नेकियां होने के बावजूद भी उनकी नेकियां कोई काम ना आएंगी, उनकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, उनकी नेकियां तबाह कर दी जाएंगी, उनकी नेकियां जाये कर दी जाएंगी। अल्लाहु अकबर। हजरत सौबान खड़े हो जाते हैं, नबी से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वो कौन से इंसान है, वो कौन से बदनसीब शख्स है जो इतनी सारी नेकियां लेकर आएगा, इतनी सारी नेकियां ले आने के बावजूद भी कल कयामत के रोज उनकी नेकियां उनको जहन्नम के अजाब से बचा नहीं पाएगी। अल्लाहु अकबर। इतनी सारी नेकियां, नबी फरमाते हैं तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां, नेकियां ही नेकियां, लेकिन कल कयामत के रोज उनकी नेकियां कोई काम ना आएगी, उनकी नेकियां अल्लाह के अजाब से, आग से, जहन्नम की आग से उसको बचा नहीं पाएगी। वो बदनसीब लोग कौन है? हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नबी अकरम से सवाल किया तो नबी अकरम ने जवाब दिया कि वो लोग होंगे जो लोगों के सामने, लोगों की नजर के सामने नमाज भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, लोगों की नजर के सामने खैर के कामों में पेशो पेश रहता था, यानी नेकी के कामों में आगे आगे रहता था। लेकिन वो ही बंदा जब रात के 12 बजे रूम में जाता था तो मोबाइल के जरिए से गलत काम करता था, घर में जाता था गलत काम करता था, लोगों की नजर से छिपकर गलत काम करता था और ये सोचता था कि अगर मैं सरे बाजार सरे आम लोगों के सामने गलत काम करूंगा तो लोगों की नजर में मेरी अहमियत घट जाएगी, मेरी वैल्यू घट जाएगी। इसलिए वो इंसान लोगों की नजर से छिपकर, वो इंसान लोगों की नजर से आड़ होकर गलत काम करता था, बुराई का इर्तिकाब करता था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे इंसान की सारी नेकियां तबाह कर दी जाएंगी, ऐसे इंसान की सारी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, सारी की सारी नेकियां जाये कर दी जाएंगी। बात समझ में आ रही है? जो इंसान छुप छुप कर गलत काम करेगा और जाहिर में जो अच्छा काम करेगा, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम की तमाम नेकियों को जाये कर देगा, उसकी तमाम की तमाम नेकियों को मेरे भाइयों बर्बाद कर देगा। इसलिए ये हदीस मैंने क्यों पढ़ी? अल्लाह का डर। अगर अल्लाह का डर आपके अंदर मौजूद रहेगा। अब कितने नौजवान हैं रात में इसके हाथ में मोबाइल फोन है, रात के 12 बजे लड़कियों के साथ चैटिंग में मसरूफ रहता है। कितनी लड़कियां हैं जिनके हाथ में मोबाइल हैं, अब बॉयफ्रेंड, अब कनेक्शन है। गुस्सा मत करना, हमारी बेटियां 9 क्लास में पढ़ती है, अभी 12 में है। अच्छा ये बताइए कि आपके मिदनापुर में 12 के पास इंटर है कि नहीं है? 12 के बाद इंटर है ना? है ना? चलिए, आप लोग बड़े अल्लाह के गाय हैं, सीधे साधे बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। तो जो बोल रहा था अभी मैट्रिक भी नहीं दी है, अब बॉयफ्रेंड है, रात के 10 बजे फोन आता है, लड़की कहती है अभी रख दो, अभी पापा जागे हुए हैं, मम्मी जागे हुए हैं, रात के 12 बजे करना।
अब रात के 12 बजे फोन पे क्या क्या होता है आप ही को बेहतर मालूम है। मैं नहीं जानता भाई, मैं तो मौलवी साहब हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। चैटिंग करना, बातें करना, हाँ अभी तो जिना करना। देखिए एक जमाना था ना, अगर लड़की के साथ अगर आप जिना करना चाहें, गलत काम करना चाहें, शारीरिक संपर्क से जुड़ना चाहें तो दोनों को मिलना पड़ता था। लेकिन मोबाइल ने गुनाह करना हमारे लिए इतना आसान कर दिया कि लड़की अगर अमेरिका में है, लड़का अगर अमेरिका में है, लड़की अगर सादतपुर में है, तो वीडियो कॉलिंग के जरिए से सब कुछ कर सकते हैं। कितने नौजवान हैं जो आज वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, अल्लाह माफ करे, बताने का दिल नहीं करता है। याद रखो, अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का डर। ऐ लड़कियों, लेडीज जलसा सुनने के लिए, मेरी माएं और बहनें, हस्बैंड सऊदी अरब में हैं, घर के 12 बजे किसी को फोन लगा देती हो, हस्बैंड को पता नहीं चलेगा, घर वालों को पता नहीं चलेगा, सास को ससुर को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी माएं बहनें, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह को तो पता चलेगा, अल्लाह को तो, यही तो चीज मैं आपको समझाता हूं मेरे भाइयों, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा करें। नहीं साहब, हम तो पुलिस से डरने वाले हैं, पुलिस से डरने वाले हैं, लोगों से डरने वाले हैं, हम कहां मुसलमान अल्लाह से आज डरने वाले। जरूरत है कि दुनिया के अंदर हर इंसान का डर अपने दिल से निकाल कर फेंको और अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा करो, इंशाअल्लाह ताला आप गुनाहों से बच जाएंगे। एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ दूं, आइए एक हदीस पढ़कर चला जाता हूं, फिर मैं दिखाता हूं अल्लाह का डर क्या होता है। हदीस सुनते जाइए, इब्ने माजा की हदीस है, ये भी इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि लोगों, नौजवानों इस हदीस को सुनो, मेरे माएं और बहनें आप भी इस हदीस को सुनो। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते कि है लोगों, अगर तुम लोग 2 चीजों की हिफाजत का जिम्मा हमें दे दो। हदीस सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, मौजूद हालात को सामने रखते हुए नबी फरमाते हैं लोगों, अगर 2 चीजों की हिफाजत का जिम्मा तुम हमें दे दो तो मैं नबी तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मैं नबी तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। पढ़िए सुभान अल्लाह। मेरे नबी, हमारे नबी, महबूब नबी, हम यार आपको ऑफर दे रहे हैं लोगों, 2 चीजों की हिफाजत कर लो, कल कयामत के रोज अल्लाह के प्यारे हबीब तुमको जन्नत की जमानत देता है, यानी कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम जन्नत के अंदर जाओगे। अब बोलिए, जिसकी गारंटी हमारे नबी ले ले वो बंदा जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, बेशक जाएगा। अब हदीस सुनिए, वो 2 चीज क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम अपनी जबान की हिफाजत कर लो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लो। जबान की, शर्मगाह की, ये भी मेरा एक पैगाम है आपके लिए, क्योंकि मुसलमान सब ठीक है लेकिन जबान को और शर्मगाह को आज हिफाजत नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जबान, आप लोगों के इधर के नौजवान गालियां देते कि नहीं देते हैं? गालियां देते हैं, तेरी इसकी, तेरी इसकी, अरे नालायक, काय को गाली दे रहा है? कान के नीचे में जोर से बजाऊंगा गाली देगा तो। मौलवी साहब मजाक कर रहा था, क्या मजाक में भी कोई किसी को गाली देता है? अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर। नबी फरमाते हैं जबान की हिफाजत कर, वरना कल कयामत के रोज तुझे तेरी जबान की वजह से जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। कितने लोग हैं गीबत खोर है, गीबत खोर, गीबत खोर मुसलमान है। जब तक दूसरों की अपनी जबान से गीबत ना करो, पेट में भात पचता ही नहीं, खाना पचता ही नहीं। गीबत समझते हैं, चाय की दुकानों में बैठ गए, अरे मौलवी साहब तनवीर को लाए थे कटिहार से, ये बोला वो बोला। अरे बंदा, माँ का दूध पिया, सामने आकर बात कर। पीछे में काहे को बात कर रहा है तू? पीछे में काहे को बात कर रहा है? सामने आकर बात करना, मैंने क्या गलत बोला? सामने आकर बात कर, मुकाबला करना सामने आकर कर, पीछे जाकर बात मत कर। अरे साहब जो मस्जिद बनाए ना, वो फिरोज साहब मस्जिद का पैसा खा लिया। अरे बंदा, जब उसने मस्जिद का पैसा खाया उसको सामने जाकर बोल कि फिरोज तूने मस्जिद का पैसा क्यों खाया? चाय की दुकानों पे बैठकर काहे को बात कर रहा है? होता है, तो मिसाल देके जा रहा हूं। अरे और फला मुफ्ती साहब बहुत खराब है, हुजूर साहब बहुत खराब है, वो खराब है। तू अल्लाह का फरिश्ता बन के नीचे उतर के आया, तो फिर तू गीबत काहे को कर रहा है? तू काहे को गीबत कर रहा है? किसने हक दिया किसी को बुरा भला कहने का?
किसी दूसरे को बुरा कहने का, किसी के बारे में बुराई करने का किसने आपको हक दिया? नहीं साहब, हम अपनी जबान से गीबत करते हैं। गीबत अपनी जबान से तो करते हैं ना। गीबत कितना बड़ा गुनाह पता है? अल-गीबत अशद्दु मिनल क़त्ल, अल-गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना। ज़िना से भी बड़ा गुनाह गीबत है, गीबत। और मुसलमान आज ना हम तो इसीलिए बर्बाद है कि एक के पीछे एक लग जाते हैं, एक के पीछे एक लग जाते हैं। गीबत करना बंद करो, एक दूसरे की बुराई बंद करना बंद करो। सही मुस्लिम की एक हदीस है, इमाम मुस्लिम हदीस को लाते हैं। मसला पैगाम याद रखिएगा, अगर आपके सादतपुर में मसला याद रखिए, जितने भी लोग हैं, नींद आ रही है तो एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर। एक पैगाम सुनिएगा, मैं देके जा रहा हूं, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर आपके सादतपुर में अगर कोई मुसलमान आपको जाकर कहे कि देखो फला आदमी खराब है, तो समझ लेना वो नहीं, यही खराब है। बात समझ में आ रही है? ये हदीस है। दूसरों की बुराई करने वाला वो इंसान खुद खराब है, खुद अच्छा नहीं है। मेरे पहले इस मसला को याद रखें। तो जबान की हिफाजत कीजिए, गालियां उलियां मत दीजिए पहली। और शर्मगाह की हिफाजत के बारे में मेरे भाइयों, नबी ने बयान फरमाया, अगर तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लोगे तो मैं तुम्हें जन्नत में जाने की जमानत देता हूं। नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की गारंटी देता हूं। शर्मगाह की हिफाजत करना। आज के दौर में, इस दौर में आप तो दीघा के करीब रहने वाले हैं। दीघा स्वाहा, ईमान का स्वाहा, दीघा ईमान का स्वाहा। कितने नौजवान हैं दीघा में जाकर मुंह काला करवा के आते हैं। आज के जमाने में अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। मेरा पैगाम है आपके नाम, इस चैलेंज को पार करना है। अच्छा साहब, वो जो कुत्ता और जो कुत्तियां रास्ते में मिलते हैं ना, जानवर जो मिलते हैं, इंसानों में कोई फर्क है? कलकत्ता में जाइए, एक मर्तबा विक्टोरी में चला गया, अल्लाह माफ करे, कौन जाए ये सब जगहों में। मुझे जब कमेटी ने इसरार किया कि चलिए आपको घुमा के लेके आता हूं, मैंने कहा चलो साहब, वो तो हिस्ट्रिकल प्लेस है, मैंने किताबों में इसकी तारीख पढ़ी है, इसका इतिहास पढ़ा है, चलो देख लेता हूं। जब मैं गया तो ऐसा महसूस हुआ कि पार्क में जितने भी इंसान, ये इंसान नहीं, कुत्ता और कुत्तियां हैं, डायरेक्ट मुंह मार रहे हैं। आज जमाना है साहब, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो नौजवानों, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया, शर्मगाह की हिफाजत करोगे तो कल कयामत के रोज तुम्हें जन्नत नसीब होगी, कल कयामत के रोज तुम जन्नत के अंदर जाओगे। शर्मगाह की हिफाजत करो। ऐसे दौर में, जिस दौर में कदम कदम पर आज हमारे लिए सेंटर खोल दिया गया हो, 200 रुपया दो साहब, जो करने का है करे, चला जाओ साहब। ऐसे दौर में, जिस दौर में लाइसेंस के साथ, बाज़ाब्ता लाइसेंस के साथ होटलें खोल दिए गए हो, होटल का नाम भी रख दिया गया हो ओयो होटल, ओयो, बात समझ, ओयो। अब वहां ओयो में क्या क्या हो रहा है अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाम रखा है वो ओयो। अब कितने नौजवान हैं, जगह नहीं मिल रही है, आ जाओ, ना पुलिस आएगी, ना कोई आएगा, ना कुछ करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बातें करने का मकसद यह है कि इस दौर में और ऐसी हालात और परिस्थिति में अगर आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना चाहते हैं तो अपना रब का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, कर पाइएगा। हदीस, सही बुखारी की हदीस सुनते जाइए नौजवानों, आपके लिए पैगाम देकर जा रहा हूं। अल्लाह का डर देखिए और किस तरह शर्मगाह की हिफाजत करनी होती है, जरा देखिए। एक साहबी रसूल जिसका नाम है हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला, देखिए अभी वो शादी भी नहीं, गैर शादीशुदा, बिल्कुल नौजवान, हट्टा कट्टा नौजवान, अभी शादी भी नहीं। तुम तो शादियां करके दूसरी जगह मुंह मारते हो, दूसरी जगह मुंह मारते हो। जरा सुनो, हजरत मरसद की जिंदगी को पढ़ो। कौन थे हजरत मरसद? एक पक्का सच्चा मोमिन, एक पक्का सच्चा मुसलमान। सही बुखारी की हदीस, वाकया मैं आपको सुनाता हूं, जरा इस पर ध्यान दीजिए। ऐ लोगों, हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से चांदनी रात है। हजरत मरसद रास्ते से जा रहे हैं, एक खूबसूरत लड़की
जिस लड़की का नाम अनाक है, अनाक, सही बुखारी की हदीस, हदीस सुनिए, उस लड़की का नाम अनाक है। मसला भी याद रखिए, जब हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान ना लाया था, ईमान लाने से पहले उस लड़की के साथ, उस अनाक के साथ हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कनेक्शन था, संपर्क था। ईमान ले आए, उस लड़की से जुदा हो गए, दूर हो गए। ईमान किसे कहते हैं, अल्लाह का डर किसे कहते हैं? ओयो होटल में जाने वालों, दीघा में जाने वालों, सोनागाछर कलकत्ता में जाने वालों, याद रखो, खुलेआम मैं तुम्हें पैगाम देकर जा रहा हूं, मैं तुम्हें मैसेज देकर जा रहा हूं। इस हदीस को जरा ध्यान से सुनना, इस हदीस को जरा गौर से सुन लेना। आहा, हजरत मरसद रास्ते से जा रहे हैं, घर के दरवाजे के, घर के खिड़की के अंदर से वो अनाक हजरत मरसद को दावत देती है, हजरत मरसद को बुलाती है, कहती है ऐ मरसद आ जाओ, ऐ मरसद आ जाओ। मरसद का कहाँ जाना? बोल रहा आ जाओ, हम दोनों आज की रात मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, हम दोनों एक साथ गुजारेंगे। मरसद ने जवाब दिया, ऐ अनाक, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐ अनाक, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अनाक जवाब देती है, अरे मरसद, बहुत दिनों से मिले नहीं हो, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं हुई है, बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दियो। ऐ मरसद आ जाओ, हम दोनों मिलकर बड़ा एंजॉय करेंगे। मरसद का जवाब सुनो, एक मुसलमान का जवाब सुनो, एक मोमिन का जवाब सुनो, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले का जवाब सुनो, आखिरत में कामयाब होने वाला इंसान का जवाब सुनो। हजरत मरसद कहते हैं अनाक, मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता, इसलिए जब मैं ईमान नहीं लाया था, जब मैं इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था, जब मैं इस्लाम को कबूल नहीं किया था, तो तुम्हारे साथ मेरा संपर्क था, तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन था। लेकिन ऐ अनाक, अब मैं ईमान ले आ चुका हूँ, अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं बड़ा गुनाहगार था, मैं बड़ा खताकार था, मैं बड़ा घटिया किस्म का इंसान था, लेकिन मैं अब ईमान ले आया। नबी की जबान से हदीस सुने, इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा काना क़ब्लहु। ओ लोगों, वॉशिंग मशीन के अंदर गंदा कपड़ा डालने के बाद जब कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है, उसी तरह एक गुनाहगार इंसान जब इस्लाम कबूल कर लेता है, तो इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा काना क़ब्लहु, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, उसके पिछले के तमाम खताओं को माफ कर देता है। मरसद कहता है अनाक, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, इसलिए कि इस्लाम के अंदर जिना करना ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि इस्लाम ने डायरेक्ट जिना से नहीं रोका, इस्लाम ने डायरेक्ट जिना को हराम करार नहीं दिया, बल्कि वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ए अनाक, इस्लाम के अंदर जिना इतना खतरनाक है कि जिना करना तो बड़ी दूर की बात, जिना के करीब जाने से भी इस्लाम ने मना किया है। जिना के करीब जाने से भी इस्लाम ने मना किया है। तो जवाब क्या आया उसका? अनाक, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बोला क्यों? बोला आज कर लूंगा, कल कयामत के रोज जवाब देना पड़ेगा। ये होता है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर पैदा करो। एक बकरी का चरवाहा, बड़ा जबरदस्त वाकया, हिफ्जुर भाई इस वाकया को सुनिए, कहीं सुना दीजिएगा। हवाला दलील आप लिख लीजिए। एक अरबी में किताब आती है, उस किताब का नाम है अल उसदुल गाबा फिल मारिफति सहाबा। उस किताब का वाकया है। ऐ सादतपुर के लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देता हूं इस वाकया के जरिए से कि अल्लाह का डर किसे कहते हैं, और इसी डर को हमारे अंदर आज पैदा करने की जरूरत है। एक बकरी का चरवाहा जंगल में बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर
जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की नजर उस बकरी के चरवाहे पर और बकरियों पर पड़ जाती है। उसके करीब जाते हैं। जाने के बाद उस बकरी का चरवाहा उस नौजवान से कहता, ऐ नौजवान, बीनी शातन, एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो, एक बकरी मुझे बेच दो। वो नौजवान कहता है, अरे साहब कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता, नहीं पहचानता, आप अननोन हैं, अजनबी हैं। बंगला में जिसका आप वो पूरी चीतो व्यक्ति बोलते हैं, वो पूरी बंगला आ रही कि नहीं आ रही है? वो पूरी चीतो व्यक्ति जिसको बंगला में बोलते हैं। ऐ अजनबी, बकरी का चरवाहा जवाब देता है जंगल के अंदर, ऐ अजनबी, मैं आपको ना जानता ना पहचानता, आप ये कहते हो कि मैं आपको एक बकरी बेच दूं। सुनिए, अल्लाह की कसम, मेरे सामने जितनी भी बकरियां हैं, इन बकरियों में से एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं, एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं। वो जवाब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसको जुगाड़ दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनकी आजमाइश के वास्ते। ऐ नौजवान, चलो कोई बात नहीं, कोई मसाला नहीं, यहाँ तो सिर्फ मैं हूं और तुम हो, यहाँ पर तो तीसरा कोई शख्स मौजूद नहीं, सिर्फ दरख्त ही दरख्त, सिर्फ पेड़ पौधे। बकरियां तो बात भी नहीं कर सकती। आपकी इधर की बकरियां बात कर सकती है? नहीं कर सकती है ना, तब की बकरियां भी बात नहीं कर सकती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, बकरियां तो बात भी नहीं कर सकती। ऐ नौजवान, मुझे बकरी बेच दो, जब तुम घर में जाओगे तुम्हारा मालिक यानी जो बकरियों का असल मालिक है, जब वो तुमसे सवाल करेगा, तुमसे पूछेगा, बताओ मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ चली गई, एक बकरी कहाँ से गायब हो गई, तुम जवाब दे देना। आज जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, आज जंगल के अंदर एक दरिंदा आया था, जिसने एक बकरी खाकर चला गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसको सिखा रहे हैं। अब उस नौजवान का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, चलो मैं आपकी बात मान लिया, मैं घर में गया, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, बकरी भी बात नहीं कर सकती, पेड़ पौधे भी बात नहीं कर सकते। मैं घर में गया, मेरा मालिक मुझसे पूछा, मेरा मालिक मुझसे सवाल किया, मैंने मालिक को भी जवाब दे दिया कि आज जंगल में एक भेड़िया आया था, एक जानवर आया था और एक बकरी खाकर चला गया, एक बकरी खाकर निकल गया। मेरा मालिक मुझ पर इतना विश्वास करता है, मेरा मालिक मुझ पर इतना यकीन करता है कि मेरा मालिक मेरी बातों का यकीन कर लेगा, मेरा मालिक मेरी बातों का विश्वास कर लेगा। मैं तो दुनिया में अपने मालिक के हाथ से बच जाऊंगा, मैं तो दुनिया में अपने मालिक की नजर से बच जाऊंगा। लेकिन ये अजनबी शख्स कल कयामत के रोज जब मेरा मालिक का भी मालिक, आपका भी मालिक, मेरा भी मालिक, रब्बे कायनात, रब्बे दुल जलाल, रब्बे काबा की अदालत में जब रब की अदालत में मेरी हाजिरी होगी, जब रब की अदालत में मेरी पेशी होगी और मुझसे सवाल किया जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ कि तुमने जंगल में बकरी क्यों बेचा था। ए अजनबी शख्स मुझे बताओ, कल कयामत के रोज में अल्लाह की सजा से कैसे बचूंगा। ये होता है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर किसे कहता है? माँ बेटी से कहती है, बेटी जा दूध में पानी मिला दे। अच्छा, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, आप में से कोई चाय बेचते हैं? बेचते कि नहीं बेचते? बेचते हैं क्या साहब? कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है, चाय बेचा कीजिए। चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनता आपने तो देख ही लिया, एक बार नहीं, दो बार, 3 बार, जब 3 बार बन गए, 2 बार। अच्छा, माँ बेटी से कहती है, बेटी जा दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है, माँ नहीं, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती,
इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का फरमान है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का कानून है कि जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सजा के मुस्तहिक होगा। माँ बेटी से कहती है, अरे बेटी अभी तू बच्ची है, नादान है, छोटी है, जा दूध में पानी मिला दे। दूध में अगर तू पानी मिलाएगी तो हजरत उमर को थोड़ी ना पता चलेगा। बेटी जवाब देती है, मेरी माँ चलो मैंने मान लिया, दुनिया में मैंने दूध में पानी की मिलावट कर दी, मैंने पानी मिला दिया, दुनिया में तो मैं अल्लाह यानी हजरत उमर की सजा से बच जाऊंगी, लेकिन आखिरत में जो मेरा रब है, जो हजरत उमर का रब है, जो आपका रब है, उसकी नजर से, उसकी अदालत से बच नहीं पाऊंगी। ये होता है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर क्या होता है? फिर हदीस सुनते जाइए, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लु। ओ लोगों, क़यामत की रोज 7 तरह के इंसानों को, 7 तरह के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगाता फरमाएगा। उन 7 तरह के लोगों में से, उन 7 प्रकार के लोगों में से, उन 7 किस्म के लोगों में से एक किस्म का लोग वो होगा कि दुनिया में कोई खूबसूरत सी लड़की उससे कहती थी चलो दीघा चलो घूमने के लिए, खूबसूरत सी लड़की कहती थी चलो सादतपुर में जलसा होना है, बब्बा भी जलसा में जाएंगे, माँ भी जलसा में जाएंगी, भाई भी मौलवी तनवीर का बहुत बड़ा फैन है, मौलवी तनवीर जब तक तकरीर करेगा मेरा भाई भी घर के अंदर नहीं आएगा, घर पूरा खाली है, घर में आ जाओ, हम दोनों घर में कुछ वक्त गुजार लेंगे, कुछ टाइम यानी बिता देंगे। अब वो बंदा जवाब देता है, हदीस कहती है, नबी कहता है, शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है कि उस नौजवान ने ये जवाब दे दिया कि सुनो, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरे अंदर अल्लाह का डर है, मेरे अंदर अल्लाह का खौफ है, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। ये होता है अल्लाह का डर। और सुनना है अल्लाह का डर, मेरे भाइयों, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। एक बाप अपना बेटा से यही तालीम दे रहा है, मैं फिर से आ रहा हूं, हम सिर्फ बच्चा पैदा करना जानते हैं, बाप कैसे बना जाता है नहीं जानते हैं। जानना चाहिए तो कुरान उठाकर पढ़ो, आपको पता चलेगा कि एक बाप अपना बेटा से क्या नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह ने एक बाप की नसीहत को कुरान करीम के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। एक बाप की नसीहत को कुरान करीम के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, नकल कर दिया। बाप, अल्लाह हम सबको हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बाप बनने की तौफीक अता फरमाए, पर अल्लाहुम्मा आमीन। बाप बेटा से कहता है, बेटा या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरा बेटा, इस आयत को सुनिए, एक राय के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज, आए मेरा बेटा, अगर एक राय के दाने के बराबर भी कोई चीज दुनिया के अंदर किसी चट्टान के नीचे, किसी पहाड़ के नीचे, किसी पत्थर के नीचे अगर पड़ी होंगी, अगर छिपी होंगी, तो कल कयामत के रोज अल्लाह उसको भी सामने लेकर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बाप अपने बेटे से, अपने औलाद से ये नसीहत कर रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं
कि मेरा बेटा दुनिया के अंदर जो भी करना बड़ा सोच समझ कर करना। ऐ मेरा बेटा दुनिया में घर डरना, अल्लाह से डरना, इसलिए कि दुनिया में तुम जो भी करोगे कल कयामत के रोज अल्लाह के सामने उसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सामने उसका जवाब देना पड़ेगा। ये होता है अल्लाह का डर। वो उदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला साहा। इस आयत को भी जरा सुनिए। कल कयामत के रोज हिफ्जुर भाई को उसका नामा यामाल दिया जाएगा, फिरोज भाई को उसका नामा यामाल दिया जाएगा, मौलवी तनवीर को मेरा नामा यामाल दिया जाएगा, सबको, आपको सबको नामा यामाल दिया जाएगा। आप अपने नामा यामाल को पढ़ेंगे, ऐसे देखेंगे, देखने के बाद आप अल्लाह से सवाल करेंगे कि अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा नामा यामाल है कि दुनिया के अंदर मैंने लोगों की नज़र में, लोगों की नज़र से छिपकर भीड़ में, तन्हाई में, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे अल्लाह मैंने जो भी किया था तमाम के तमाम गुनाह इसके अंदर रिकॉर्ड है, इसके अंदर नकल है, ये अल्लाह इसके अंदर दर्ज है। अल्लाह ये कौन सी किताब है, ये कैसा नामा यामाल है। तो इससे पता क्या चला, अल्लाह से डरो। कल कयामत के दिन हर चीज का, एक एक चीज का जर्रा बराबर, अगर राई के दाने के बराबर भी दुनिया में अच्छा काम करेंगे उसका भी हिसाब देना है, गलत काम करेंगे उसका भी हिसाब देना है। मेरे भाइयों, मेरा मामूल है, मैं जहां भी जाता हूं 1.5 घंटा तकरीर करता हूं, लेकिन आपके मिदनापुर में जब आता हूं तो 2 घंटा तकरीर करता हूं। 2 घंटा से ज्यादा मैं तकरीर नहीं करता। अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि अगर मैं चाहूं आपके सामने एक मजमून पर, एक उन्वान पर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 3.5 घंटा मैं तकरीर कर सकता हूं। अल्लाह ने वो क़ुव्वत मुझे नवाजा है। लेकिन मेरे भाइयों, मसला ये है कि हम इंसान हैं, कोई मशीन तो नहीं। हर रात जागना, 16-16 घंटे का सफ़र करना, फिर कल जाकर प्रोग्राम करना, पूरी रात का जागना, मेरे भाइयों बड़ी परेशानी होती है, बड़ा मुश्किल होता है, गले में दर्द होता है, आवाज़ फंसने लगती है। फिर रात के 2-2 बजे के बाद, रात के 1:30 बजे के बाद आप लोग समझ सकते हैं। मेरे कुछ भाई आज बात नहीं कर पा रहे थे, मैंने कहा साहब आवाज़ में क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर पा रहे? तो साहब आज हम लोग नारा लगाने के लिए गए थे, कैनवस करने के लिए गए थे, तो आवाज़ बैठ गई है। साहब ये बात सच है, ये तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल करम है कि हम लोग 2-2 घंटा, 2.5 घंटा बोल लेते हैं, वरना एक इंसान के बस की बात नहीं कि हर रात 16-16 घंटा सफ़र करे, 16-16 घंटा रात को पूरी रात जागे और जागने के बाद फिर 2-2 घंटा रात के 2:30 बजे तकरीर कर दे। यह हमारे बस की बात नहीं, यह किसी इंसान की बस की बात नहीं, यह तो अल्लाह का फजल करम है कि हम लोग आपके सामने आते हैं और 2-2 घंटा बोल कर चले जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पक्का 2 घंटा मैंने आपके सामने तकरीर की अल्लाह के डर के ताल्लुक से, और आपको मैंने अहम पैगाम दिया बेटियों के ताल्लुक से और अल्लाह के डर के ताल्लुक से। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बाहयात रहा इंशाअल्लाह फिर आपके इलाके में आऊँगा, फिर मैं किसी दूसरे उन्वान पर, दूसरे टॉपिक पर बात करूँगा। लेकिन अभी मैं तकरीर इख्तिताम नहीं किया हूँ, अभी इंशाअल्लाह दुआ भी होनी है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, अभी दुआ भी होनी है और 2 बजने को है। मैं इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 2:50 को मेरी गाड़ी है, गाड़ी भी मुझे पकड़नी है, वरना दिल तो करता था कि आप लोगों की मोहब्बत से, फिरोज़ भाई की मोहब्बत से और 15-20 मिनट खींच लूँ। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरा एक उसूल है कि मैं जलसे में कभी चंदा नहीं करता, जलसे में जाकर मैं कभी चंदा नहीं करता, लेकिन जब ज़रूरत आ पड़ती है तो कभी कभार लोगों के सामने बस कुछ बातें रख देता हूँ चंदे के ताल्लुक से। अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं वो तमाम हदीस लाकर आपको सुनाऊँ कि चंदे की फ़जीलत क्या है, अल्लाह का घर मस्जिद बनाने की फ़जीलत क्या है, अगर आप मस्जिद में डोनेट करेंगे, चंदा करेंगे, अगर मस्जिद में दान करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, वो वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने वजाहत करके मैं बताऊँ, लेकिन इतना बता के जा रहा हूँ कि 2 साल पहले जब मैं आया था, मस्जिद उस वक़्त बन रही थी ना हिफ्जुर भाई, उस वक़्त मस्जिद कंप्लीट थी, जिस तरह आप पहले मर्तबा लाए थे, मस्जिद उस वक़्त बन रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं आपके यहाँ पे आया, मस्जिद में आया
और आपकी आलिशान मस्जिद देखकर यकीन मानिए दिल ना खुशी से मेरे भाइयों भर गया। दिल के अंदर आज वो खुशी की फीलिंग आई कि माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत आप लोगों ने मस्जिद बनाई। फिर मस्जिद की चारों तरफ यानी मस्जिद की जो है बाउंड्री भी आप लोगों ने लगा दिए। फिर जमात के ठहरने के लिए, लोगों के ठहरने के लिए आप लोगों ने इंतज़ाम भी किया कमरे का। अब जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें तो कहीं और से पैसा नहीं आता है, कहीं और से तो हमें मदद नहीं आती है। ये हमारी आपकी मस्जिद है, हमारे गांव की मस्जिद है, हमारा पैसा से ये मस्जिद बनती है, अल्लाह का घर बनता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अभी नहीं, दुआ करने के बाद तमाम लोगों से मैं मुसाफा करूंगा और अल्लाह के घर के वास्ते जिससे जितना हो पाए आप उतना कर दीजिएगा। कोई भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। जब कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा कि हे मेरा बंदा बता तूने दुनिया में मेरे लिए क्या किया था, तो आप ये जवाब दे सके कि अल्लाह मैं तो बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, लेकिन अल्लाह तेरी मस्जिद के लिए, तेरा घर के लिए जलसा हो रहा था। मौलवी तनवीर आलम ने तेरे घर के लिए कुछ हमसे मदद मांगी थी, कुछ मांगा था, तो मेरे पास जितना था मैंने सब कुछ तेरे घर के लिए मैंने दे दिया था, कुर्बान कर दिया था। ये अल्लाह बस यही है जो मैंने दुनिया में जाकर सही काम किया था। हो सकता है कि इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको जहन्नम की आग से बचा ले। यही चीज़ आखिरत में आपकी नजात का जरिया बन जाए। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी हाथ खाली नहीं जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अभी दुआ होगी। दुआ होने के बाद मेरे हिफ्जुर रहमान भाई के रिक्वेस्ट की वजह से मैं एक विदाई नज़म पढ़ूंगा, क्योंकि मौत की कोई गारंटी नहीं। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, कल मेरा बहुत दूर प्रोग्राम है। हो सकता है कि वो लोग आस लगाए बैठे हैं कि मौलाना आएंगे, उनकी ज़बान से तकरीर सुनूंगा, लेकिन हो सकता है कि जाते जाते मेरी मौत आ जाए। आप मेरे सामने बैठे हैं, सब बैठे हैं, हो सकता है कि कल का सूरज आप देख ना सके। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है। अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, हर इंसान को कब्र के अंदर जाना है। ये बात यकीनी है, ये बात हकीकत पर मबनी है कि कोई भी इंसान दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। बात सच है ना? तो इंशाअल्लाह दुआ होगी। दुआ होने के बाद मैं एक नज़म पढ़ूंगा, पहले नज़म पढ़ लेता हूँ, फिर दुआ करने के बाद आप लोग आएंगे, जिससे जो हो पाएगा कम से कम 1000 की उम्मीद है। आज ना दे पाएंगे कल देंगे, कल ना दे पाएंगे 15 दिन के बाद आप दे देंगे। अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अल्लाह के घर के लिए कुछ कीजिए। इसके लिए जो कुछ करेंगे वही तो आपका अपना है। इदा मातल इंसानो इनक़ता अनहु अमलहु इल्ला मिन सलास। मेरे प्यारे साथियों, इसको मद्देनजर रखते हुए मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह का घर तैयार करेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर एक घर तैयार करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसको सामने रखते हुए जितने भी लोग हैं अगर 1,000 का दे देंगे तो आपका 1000 और सब मिलाकर कम से कम 50,000 तो आ जाएगा। मस्जिद का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 1000 आप दे देंगे, आप गरीब नहीं बन जाइएगा, आप भिखारी नहीं बन जाइएगा, आप फकीर मत बन जाइएगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इतना याद रखिए कि कयामत के दिन इसके लिए आप अमीर जरूर बन जाइएगा और इसका फायदा भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए यह मौका सबको नहीं मिलता। डांस के महफिलों पर, गानों की महफिलों पर करोड़ों रुपया पैसा लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन मस्जिद में देने के लिए, अल्लाह की राह में देने के लिए सबको मौका नहीं मिलता है। आप लोगों को ये मौका मिला, इस मौका को गनीमत समझे और अल्लाह के घर के लिए कुछ देकर जाइए। आइए सबसे पहले मैं आपके लिए नज़म पढ़ता हूँ, फिर दुआ करता हूँ। तो आवाज़ को बढ़ाइए, तो ठीक कर दीजिए आवाज़ को। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़्म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। इस नज़्म को इस यानी एहसास में सुनिए कि कल हमें भी मरना है, कल आपको भी मरना है, हमें भी रुखसत होना है, आपको भी रुखसत होना है, और आप यहाँ से मुझे छोड़कर आज जाना है। बस इस एहसास के साथ आप इस नज़्म को सुनिए। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़्म आखिरी
कलाम आखरी है, कलाम आखरी है। ए दुनिया बड़ी बेवफा है संभलना, ए दुनिया बड़ी बेवफा है संभलना। यहाँ दिल लगाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना, कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो सलाम आखरी है, नज़्म आखरी है, कलाम आखरी है, कलाम आखरी है। बुराई का बदला बुराई नहीं है, बुराई का बदला बुराई नहीं है। शराफत तो ये है भलाई करो तुम, भलाई करो तुम, भलाई करो तुम। बुराई का बदला बुराई नहीं है। शराफत तो ये है भलाई करो तुम, भलाई करो तुम, भलाई करो तुम। सुनो दिल से यारो सलाम आखरी है, नज़्म आखरी है, कलाम आखरी है, कलाम आखरी है। दुआ कर लो भाई जुदा हो रहा हो, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूंगा। दुआ कर लो भाई जुदा हो रहा हो, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूंगा, आकर मिलूंगा। अगर मर गया तो दुआ करते रहना, अगर मर गया तो दुआ करते रहना। आंसू बहाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो सलाम आखरी है, नज़्म आखरी है, कलाम आखरी है, कलाम आखरी है। आइए दुआ में शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इलाहल आलमीन तेरा
तेरा हबीब ने बयान फरमाया कि तू 3 किस्म के लोगों की दुआ को कबूल करता है। या अल्लाह तू 3 किस्म के लोगों की दुआ को रद्द नहीं करता। उनमें से एक मुसाफिर है। या अल्लाह मैं एक मुसाफिर की हैसियत से आया हूँ। या अल्लाह मैं बहुत दूर से सफ़र करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। या अल्लाह मैं एक हालत मुसाफिर मैं तुमसे दुआ करता हूँ। या अल्लाह तेरी अदालत में तेरे दरबार में फरियाद करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये अल्लाह तू सबके माजी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम तेरा गुनाहगार बंदा है, खताकार बंदा है, उसके बावजूद भी इस उम्मीद के साथ तुझसे दुआ करते हैं, तुझसे फरियाद करते हैं, तुझसे मांगते हैं। या अल्लाह तू रहमान है, या अल्लाह तू रहीम है, अल्लाह तू गफूर है, अल्लाह तू माफ करने वाला है, अल्लाह तू देने वाला है। या अल्लाह आज इस इलाके में जितने भी लोग बीमार है, या अल्लाह तू सबको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा दे। या अल्लाह तुझसे दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे इलाके में जितने भी माँ बाप थे जो कब्रवासी हो चुके, जो कब्र के अंदर चल पड़े, या अल्लाह तू सबके माँ बाप को, सबके वालिदैन को कब्र के अजाब से बचा ले और जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह तुझसे दुआ करता हूँ कि जो माँ बाप की शक्ल में अभी भी दुनिया में जिंदा है, अल्लाह अगर वो बीमारी की हालत में तो उनको शिफाए कामिला अता फरमा अल्लाह, और तो उनको सही तरह तेरे रसूल की राह पर, दीन इस्लाम की राह पर जिंदगी गुजरने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग आज जलसे में शामिल हुए, इतनी देर रात तक तेरी और तेरे रसूल की बातें हम लोग बोलते हैं, सुनते रहे, समाज फरमा रहे हैं। अल्लाह तू हमारे आने को कबूल फरमा ले, अल्लाह तू हमारे सुनने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह शाम से लेकर अब तक जितनी भी कुरान और हदीस की बातें हुई, अल्लाह तू उन सबको हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खास करके तेरा डर, तेरा खौफ, तेरी खशियत अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तुम्हें उस राह पर चलने की तौफीक अता फरमा जिस राह पर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी हो। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग शामिल हैं, या अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है, तू सबके माल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह अगर हम में से कोई गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, या अल्लाह तो उनको गुर्बत की ज़िंदगी से नजात अता फरमा। या अल्लाह तू सबके धन दौलत में बरकत अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन इस जलसा को सजाने के लिए, अल्लाह इस मजलिस को सजाने के लिए इस इलाका वालों ने, इस गांव वालों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, तब जाकर ये महफिल और ये मजलिस ये अल्लाह मुनक्किद हो पाया। अल्लाह तुझसे दुआ करता हूँ कि तू तमाम के तमाम लोगों की मुश्किल को, तमाम के तमाम लोगों की परेशानी को और तमाम के तमाम लोगों की कोशिशों को तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो लोग इतनी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है, या अल्लाह तो उनकी मेहनत को कबूल फरमा ले और इसी मेहनत को आखिरत में उसके लिए नजात का जरिया बना दे और आगे भी उनको इसी तरह मेहनत करने की और तेरे घर के वास्ते, तेरे वास्ते, तेरे रसूल के वास्ते इस जैसा कुरान और हदीस की मजलिस सजाने की तो उसको और मजीद तौफीक अता फरमा। पर अल्लाहुम्मा आमीन। इलाहुल आलमीन आज हमारे भारत के अंदर, इलाहुल आलमीन आज पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमान डर डर की ठोकरें खाकर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। या अल्लाह अगर मुसलमानों से कोई खता हुई है, या अल्लाह अगर कोई मुसलमानों से गलती हुई है, या अल्लाह तो मुसलमानों की गलतियों को माफ़ फरमा कर नज़रअंदाज करके मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों को तो इज्जत की ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह तो मुसलमानों को इज्जत की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन खास करके हमारे हिंदुस्तान में आज कितने आलिम उलमा हैं जो आज दुश्मनों के हाथ में, दुश्मनों के हाथ शिकार है। या अल्लाह तो उलमाओं की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह तो उलमाओं की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह आज कितने बेकसूर मुसलमान आतंकवादी के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर 20 साल से 30 साल से 25 साल से सलाखों के अंदर बंदे। या अल्लाह तो उनकी रिहाई अता फरमा। या अल्लाह तो उनकी रिहाई अता फरमा। या अल्लाह आज हमारी बहन बेटियों के ऊपर ना जाने कहाँ कहाँ से
लोग हमला कर रहे हैं, या अल्लाह तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह तो हमारे बहन बेटियों की पर्दा की हिफाजत अता फरमा। ये इलाहा आमीन। आज हमारे भारत के अंदर हिंदू मुसलमान बरसों से अमन चैन की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ लोगों से सहा नहीं गया, कुछ लोगों से रहा नहीं गया। या अल्लाह आज जो लोग हर दिन फिल्में बनाकर कोशिशें कर रहे हैं, टेलीविजन के जरिए से कोशिशें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को जुदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, मुसलमानों को हिंदू का मुसलमानों को दुश्मन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। या अल्लाह तो हमारे भारत के अंदर अमन सुकून अता फरमा। या अल्लाह तो हमारे भारत के अंदर तमाम के तमाम हिंदू और मुसलमानों को भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहा आमीन। तुझसे फरियाद करता हूँ अल्लाह, रात के 2 बजे तुझसे दुआ करता हूँ, ए अल्लाह तू भारत के अंदर तमाम के तमाम हिंदुओं को और मुसलमानों को कांधा से कांधा मिलाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आज ये लोग जो मकसद, जिस मकसद के तहत जिंदगी गुजार, जिस मकसद के तहत कोशिशें कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की, या अल्लाह तो उनके मकसद को नाकाम कर दे। या अल्लाह तो उनके मकसद को नाकाम कर दे। या अल्लाह तुझसे और क्या मांगू, या अल्लाह तुझसे और क्या मांगू, तुझसे और क्या फरियाद करूं। तू तो सबके दिल का हाल जानता है, तू तो सबके दिल की बात को जानता है। या अल्लाह तू हमें वो तमाम चीजें अता फरमा। या अल्लाह तू हमें वो तमाम चीजें अता फरमा जो चीजें दुनिया में भी हमारे लिए बेहतर हो और आखिरत में भी हमारे लिए बेहतर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, जो देना है आप आइए, और जल्दबाजी में, क्योंकि 2:15 बजने को है, ज़्यादा टाइम नहीं, 2:50 को मेरी गाड़ी है, मुझे जाना है। सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग खाली हाथ ना जाएं, जिससे जितना हो सके अल्लाह के घर के लिए 100, 200, 1000, 2000 आप लोग देकर जाइए। यह आपसे मेरी गुजारिश है। आइए आप लोग जल्दी आइए, आइए आप लोग जल्दी आइए, कोई खाली हाथ नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये दौलत किसी काम का नहीं है मेरे भाइयों, चला जाना है।